मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संगठन के 3 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरांत चुनाव संपन्न हुआ। बड़ी बात यह रही कि पूरे जिले में तहसील अध्यक्ष का चुनाव हो, ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव हो या जिला अध्यक्ष का चुनाव, निर्विरोध रूप से सिर्फ एक नाम आए और चुनावी मोहर लगी। जी हां, तृतीय वर्ग कर्मचारी शासकीय संगठन के एक बार फिर से नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष मुकेश खरे ने बताया कि संगठन का चुनाव हो चुका है। अब कर्मचारियों के हित में संगठन के पदाधिकारी और कर्मचारी कार्य करेंगे, चाहे पदोन्नति की बात हो या पदनाम की बात हो या कर्मचारी हित में जो भी मांग होगी, संगठन मुख्य रूप से सरकार के समक्ष अपनी बात रखेगा और कर्मचारियों के हित में फैसला करवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संगठन के कोषाध्यक्ष शेखर पांडे, HR मोहबे संगठन के समस्त तहसील ब्लॉक के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के साथ में सैकड़ों कर्मचारियों ने उपस्थित होकर संगठन के पदाधिकारियों को बधाई देकर कर्मचारियों के हित में आवाज उठाए जाने की उम्मीद जाहिर की है। नवनिर्वाचित जिला शाखा अध्यक्ष महोदय का पुष्पारोह स्वागत करना चाहते हैं, वो सादर आमंत्रित है, मंच पर आए। भैया का जोरदार तालियां, आप खड़े हो गए, क्या बात। अब सर समस्त तहसील अध्यक्ष, सचिव और जितने पदाधिकारी बने मेरे बड़े भाई तोले, समस्त साथियों को हृदय से बधाइयां, शुभकामनाएं और लगातार प्रगति और कर्मचारियों के हित में कार्य करने की शुभेच्छा के साथ राघवेंद्र वसूली। आपका सहयोग चाहिए आपके संगठन का 100% बढ़ेगी, 100%। श्रेणी शिक्षक MLV छिंदवाड़ा के जिला शाखा अध्यक्ष निर्विरोध रूप से इनका स्वागत करने के लिए हमारे दिनेश वर्मा जी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एवं शेखर पांडे जी खड़े रहेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय का पुष्पारोह से स्वागत करेंगे। शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा छिंदवाड़ा के चुनाव संपन्न हुए हैं। यह प्रक्रिया महासमिति के निर्णय के अनुसार की गई है, जिसमें ब्लॉक और तहसील से एक एक नाम आने के कारण आज अंतिम चरण का था चुनाव, जिसमें सभी नामांकित लोग चुनाव जीत चुके हैं। क्योंकि 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात जिला शाखा के चुनाव लंबित थे, जिसके कारण चुनाव कराना अति आवश्यक हो चुका था। इसी परिप्रेक्ष्य में लगभग 1 माह से प्रक्रिया चल रही थी। मेंबरशिप के पश्चात ब्लॉक तहसील से जो कार्यकारिणी आई थी, उसकी अधिसूचना जारी कर ये चुनाव संपन्न कराए गए हैं, जिसमें 11 ब्लॉक और 11 तहसील और जिला समेत जो चुनाव संपन्न हुए, उसमें सभी निर्वाचित सदस्य मौजूद हैं। चुनाव जीतने के बाद में क्या कर्मचारी हितों में कार्य किया जाता है? पिछले समय देखा गया है कि क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है, 7वें वेतनमान का एरियर नहीं मिल रहा है। क्या कर्मचारियों के हित में संगठन करता क्या है? कर्मचारियों की जहां तक बात है, प्रदेश के कर्मचारियों का ये एकमात्र संगठन है जिसकी आवाज़ पूरे मध्य प्रदेश में गूंजती है। शासन को बाध्य होना पड़ता है और इस प्रदेश में जो जनप्रतिनिधि आते और जाते रहते हैं, वे जानते हैं कि संगठन में कितनी मजबूती है, कितनी एकता है और कर्मचारी हित में ही कार्य करता है। ये बहुत अच्छे से शासन को इस बात का अनुभव है और कर्मचारी ये चाह रहा है कि मध्य प्रदेश शासन में जो अभी त्रुटिपूर्ण वेतनमान चल रहा है, क्रमोन्नति है, नियमितीकरण की मांग है, पदोन्नति की मांग है, महंगाई भत्ते की मांग है, ये सब शासन को ध्यान देना चाहिए, ना कि जनप्रतिनिधि के भत्ते बढ़ाते रहना चाहिए। शासन का काम है कि जनप्रतिनिधियों के कार्य करते समय वो ये भी उनको ध्यान में रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का अहित ना हो। लेकिन ये देखा जा रहा है कि लगातार शासन द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है, जिसके लिए रणनीति तैयार हो चुकी है और आगामी फरवरी माह के पश्चात यह आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। संगठन का चुनाव हो चुका है, आप लोग संगठित हो गए हैं। प्राथमिकता के आधार पर अगला एक ऐसा विजन बताएं जो कर्मचारियों के हित में आप करने जा रहे हैं। सबसे पहले महंगाई भत्ते की किस्त है। लोकल जिले की जो बात है, क्रमोन्नति और महंगाई भत्ते की किस्त के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। एरियस का जो 2.5 का जो आंकड़ा उन्होंने किया है, वैसा नहीं होना चाहिए। जैसा पूर्व में निर्धारित था, 10 का 10 कर्मचारियों के हित में मिलना चाहिए।
एक और मांग जो बहुत अजीब तरीके से जो शासन के द्वारा हम लोग करवाने जा रहे हैं उसमें है पदोन्नति पदनाम की बात, जो कि 15 साल से इन्हीं मुख्यमंत्रियों के द्वारा एक घोषणा की गई थी चुनाव के समय भी कि हम ये पदोन्नति दे देंगे, लेकिन आज दिनांक तक के पदोन्नति का एक भी आदेश जारी नहीं किया गया है। हमारे सहायक शिक्षक 30 से 35 सालों से एक ही पद पे कार्य कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है। इसके लिए कर्मचारी संगठन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आपका नाम और पद? मुकेश खरे, जिला अध्यक्ष। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।